क्योंकि इल्ली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है गर्मी में, तो उसी के चलते। नमस्कार किसान साथियों, तो अभी अपन ने लगा रखी है सोयाबीन वैरायटी, और बहुत ही शानदार सोयाबीन वैरायटी है और जेएस की वैरायटी है किसान साथियों। और 2172 जो जेएस 2172 सोयाबीन है उससे क्रॉस करी हुई सोयाबीन है, और कहीं ना कहीं 90 से 95 दिन में अच्छा उत्पादन निकाल कर देने वाली बेस्ट वैरायटी अगले आने वाले साल में साबित होगी। अब वैरायटी का नाम बताता हूं तो जेएस 2555 इस वैरायटी का नाम है। काफ़ी शानदार वैरायटी है किसान साथियों। अपन ने लगा रखा है इसको आधे बीघा में, और फिलहाल ये 1 महीने की अवस्था में है। किसान साथियों, बात करें इस सोयाबीन की तो बहुत ही अच्छी सोयाबीन मानी गई है ये, और अपन ने इसका ट्रायल के लिए अभी लगा रखा है और गर्मी के समय में लगा रखी है। और अभी भी इसकी जो आप देख सकते हैं पौधा काफ़ी स्वस्थ और जोरदार हो रखा है। फिलहाल की स्थिति में जब अभी जो मौसम ख़राब हुआ था उसी के चलते इल्ली थोड़ी सी इसमें दिखने लगी है, कहीं कहीं पत्ते छेद दिए गए हैं, तो उसी के चलते अपन इसमें इल्ली का स्प्रे अभी कर रहे हैं। और बाकी बात करें किसान साथियों किस पद्धति से बुआई करी है, तो अपन ने इसमें बेड बनाए, छोटे बेड जो कि पंजे के सहायता से बनाए, और बेड बनाकर सोयाबीन की चौपाई करी। किसान साथियों, मात्र 2 किलो बीच में अपन आधे बीघा की जो सोयाबीन की चौपाई करी, और कुछ इस स्थिति से अपन ने सोयाबीन लगा रखी है, आप देख सकते हैं। किसान साथियों, बात करें इस सोयाबीन की क्वालिटी क्या विशेषताएं क्या क्या है, तो इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी शानदार है। इसकी हाइट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती, और इसका जो फाल है वो बहुत ही अच्छा आता है। और सबसे बेस्ट बात है इसकी जो फलियां होती है सारी 3 और 4 दानों में आती है, कम दानों में नहीं आती। अभी इसका अपन ट्रायल लगा रखा है, जैसे ही इसके फूल आएंगे मैं फिर से आपको वीडियो में बता दूंगा फल फूल इसकी सारी जानकारी। अगर आपको चाहिए तो वीडियो पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, बात करें जेएस 2555 की, तो ये जो वैरायटी है अभी जब 2025 की सोयाबीन की सीज़न आएगी जून जुलाई में इसकी बुआई होगी, और काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे बुआई नहीं होगी, काफ़ी कम एरियो में थोड़ी बहुत ये सोयाबीन पहुंची है और ट्रायल के लिए दी गई है, और अपन ने भी ट्रायल के लिए लाए हैं। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन निकाल कर देती है गर्मी में। फिलहाल की स्थिति में गर्मी में किसान साथियों कोई भी सोयाबीन अच्छा उत्पादन निकाल के नहीं दे पाएगी, क्योंकि इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और अपन लेट भी हो चुके हैं। अगर यही सोयाबीन अगर फरवरी में लग जाती तो अभी तक ये पकने की स्थिति में आ जाती, लेकिन अपन लेट हो चुके हैं और इसी के चलते अभी कुछ भी नहीं कर पाए। फिलहाल की स्थिति में 1 महीने की सोयाबीन है, इसको 2 महीने और लगेंगे, तो कहीं ना कहीं मई एंड तक खींच ले जाएगी। और किसान साथियों, इसकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी रहती है, मीडियम रहती है। इसका जो पौधा है वो थोड़ा कठिला टाइप रहता है। मैंने इस वैरायटी को देखा है, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल के लिए लाए ताकि अपनी अनुकूल ज़मीन में अच्छा व्यवस्थित उत्पादन दे पाती है, सही से रिजल्ट देगी या नहीं देगी, वही चीज़ चेक करने के लिए अपन इसको अपने एरिया में लाए हैं। बाकी कहीं ना कहीं फंगस की वजह से सूखने की दिक्कत भी देखी गई है, तो वो तो शायद बीज उपचार कर देंगे तो वो वाली प्रॉब्लम हट जाएगी। और फिलहाल इल्ली का फर्स्ट डोज हो रहा है स्प्रे, और कहीं ना कहीं 1 महीने की हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ये पत्ते आप देख सकते हैं इस तरह से इल्ली ने छेद दिए गए, तो अब अपन को स्प्रे करना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस अवस्था में 1 महीने की अवस्था में ये सोयाबीन हो रही है। और कहीं ना कहीं किसान साथियों, जब सोयाबीन की बुआई होती है अपने उसी सीज़न में, तो उसकी जो ग्रोथ होती है सोयाबीन की वो अलग रहती है, लेकिन अभी गर्मी में इसकी ग्रोथ थोड़ी हल्की रहती है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई है। और अभी का जो टेम्परेचर है 35 से 36 डिग्री तक का सेल्सियस का टेम्परेचर है, और इतनी गर्मी में भी सोयाबीन काफ़ी अच्छी हो रखी है। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, पौधे से पौधे की जो दूरी है किसान साथियों 7 इंच रखी है, दोनों साइड, इधर भी 7 इधर भी 7। अब देखते हैं कैसा क्या अपने को रिजल्ट मिलता है। बाकी बात करें सिंचाई की, तो किसान साथियों 1 महीने के अंदर अपन ने इसमें 6 से 7 सिंचाई कर दी है,
और कहीं ना कहीं गर्मी जितनी ज़्यादा गिरती है उतना ही इसकी जो सिंचाई ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है ज़मीन में गर्मी के चलते, और फिर जल्दी जल्दी इसमें सिंचाई करनी होती है। अगर ज़्यादा जल्दी भी किसान साथियों सिंचाई करना नहीं होता, अगर ज़्यादा जल्दी बार बार सिंचाई करेंगे तो फंगस आ जाएगा और जो पौधा होगा वो गीला हो जाएगा या पीला हो जाएगा या दिक्कत दे सकता है, या सोयाबीन उतरने की भी स्थिति बन सकती है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक बार मैं आपको पूरा प्लॉट दिखाता हूँ। कुछ इस रूप से अपनी सोयाबीन हो रही है, और आज स्प्रे कर दे और कल या परसों इसमें अपन सिंचाई करेंगे। इस बार अपन थोड़ी खींच के सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाली जो सिंचाई थी थोड़ी जल्दी कर दी थी, और उसी के चलते कहीं कहीं पौधे जो होते हैं थोड़े से पीले पड़ चुके हैं, और जो पौधे पीले पड़ चुके हैं उनमें वापस कलर लाने के लिए थोड़ा सा खींच के सिंचाई करनी पड़ेगी। बाकी इल्ली का स्प्रे अभी हो रहा है। और किसान साथियों, बात करें अपन ने इसमें डीएपी का भी प्रयोग किया है, और 40 किलो डीएपी अपन ने यूज़ किया है आधे बीघा में, और हल्का हल्का डीएपी मारा है ताकि इसका जो ग्रोथ है वो रुके नहीं और चलता रहे। किसान साथियों, डीएपी से क्या होगा, इसके जड़ में मान लो कोई पोषक तत्वों की कमी है तो वो पूर्ण हो जाएगी। फिलहाल एक सिंचाई में भी इसका जो डीएपी है वो गला नहीं, और अभी देख सकते हैं इसके डीएपी के दाने यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो अब जो एक और सिंचाई होगी उसके बाद इसमें ग्रोथ आएगी, इसकी जो हाइट है वो एकदम से चलने लगेगी, क्योंकि इसके जो जड़ों में डायमोनियम फॉस्फेट जो होता है जड़ों तक पहुँच जाएगा, और फिर पत्ते और पौधे में पहुँच कर इसकी जो ग्रोथ होगी वो बढ़ा चढ़ा कर। तो किसान साथियों, इल्ली के और कहीं ना कहीं इसमें मच्छर भी थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं, पत्ते जो ख़राब कर रहे हैं, तो उसी के लिए अपन ने थायामेथोक्सम 25% का यूज़ किया है, ताकि मच्छर और थ्रिप्स के चलते कोई सोयाबीन में दिक्कत नहीं आए। फिर इल्ली के लिए अपन ने किया यूज़ लेमडासाइलोथ्रीन, जो कि 5% इसी में आता है। किसान साथियों, इसमें जिस भी प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति की प्रकृति की जो सी भी इल्ली हो उसको ख़त्म करने की शक्ति इसमें होती है, और लेमड़ा से ही कहीं ना कहीं इल्ली का सर्वनाश किया जा सकता है। और फिर अपन ने क्लोरो का भी यूज़ किया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जो सोयाबीन पीली पड़ रही है किसी कीटाणु के कारण या ज़्यादा सिंचाई या किसी और दिक्कत के कारण, तो उसका जो पीलासपन है वो ख़त्म हो जाए, उसी के लिए अपन ने क्लोरो का भी यूज़ किया है। और साथ में यूज़ किया है चिपको, और सभी का दवाइयों का घोल मिलाकर अभी अपन स्प्रे कर रहे हैं, ताकि इस इल्ली और जो 3-4 दिक्कतें पीलासपन और उनसे अपने को छुटकारा हो सके। फ़िलहाल की स्थिति में हुमिक का स्प्रे करने की इच्छा थी, लेकिन वो शायद इस सिंचाई के बाद करेंगे, ताकि इसमें जो हरापन भी आ जाए और इसकी जो ग्रोथ है वो भी एकदम से बढ़वार करके चलने लगे। फ़िलहाल की स्थिति में किसान साथियों, हम हुमिक एसिड सोयाबीन में यूज़ करते हैं, गेहूं में भी यूज़ करते हैं। उससे होता क्या है किसान साथियों, जो पीलासपन होती है या पौधे की जो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई हो, या कोई दिक्कत दिखती हो पौधे में, या किसी वजह से भोजन नहीं बन रहा है, तो वो चीज़ों में हुमिक एसिड उसकी मदद कर देता है। और कहीं ना कहीं जो दूसरी दिक्कतें होती हो वो उसके लिए दूसरी दवाइयों का भी प्रयोग कहीं ना कहीं करना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा अपन को जगह दिख रही है, तो ये फफूंदनाशक के कारण हुआ है। फफूंद के कारण यहाँ पर जो सोयाबीन थी वो सूख चुकी है और वहाँ पर इतनी गैप खाली रह गई है। बाकी किसी भी पूरे खेत में अपने को कहीं भी ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिली, इसीलिए क्लोरो का यूज़ किया है, ताकि और कहीं भी किसी की मतलब किसी पौधे में अगर कोई कीटाणु या कोई फफूंदनाशक जड़ कीड़ा हो तो वो उसकी जड़ को समाप्त ना कर सके और अपना फिर पौधा खत्म ना हो। बाकी जेएस की 25-55 जो सोयाबीन वैरायटी है और काफ़ी पसंद वैरायटी है, क्योंकि 2172 भी काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन अपने इधर देती है और कहीं ना कहीं उसके जो दाने होते हैं वो भी चमकदार और बड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं मंडी में भी उसका जो 100-200 रुपये टाइट ही मिलता है अपने को रेट। अब देखते हैं ये सोयाबीन अपनी कैसी क्या निकलती है। बाकी जैसे ही इसमें फूल वूल आएंगे कर आएंगे फिर मैं वीडियो इसमें बना के आपको फिर से अपलोड कर दूँगा ताकि आप देख सकें। और फिलहाल की स्थिति में अगर आपको कोई 25-55 सोयाबीन बेचे तो वीडियो में मैं एंड में बता दूंगा कैसी क्या सोयाबीन है, इसके दाने कैसे क्या रहते हैं, फलियाँ कैसी क्या रहती है, पूरे कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ताकि आपको कहीं भी ठगी
ना हो। कई बार ऐसा होता है किसान साथियों, हम कोई सी सोयाबीन लेने जाते हैं और वो हमें नए नाम से पुरानी सोयाबीन ही दे देते हैं और फिर हमारे साथ धोखा हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस सोयाबीन को आप जब लेने जाएंगे तो 8 से 10 हज़ार रुपये कुंटल में नहीं मिल पाएगी, ये 12-13 हज़ार रुपये कुंटल लेंगे आपसे। तो क्योंकि महंगी है और ऊपर से जब नई रिलीज़ होती है सोयाबीन तो उसका जो भाव होता है काफ़ी बड़ा चढ़ा कर हमसे लिया जाता है। बाकी नया बीज लेके ट्राई करना ये सब बीज वालों का काम है, अपन सिर्फ टेस्टिंग के लिए लेते हैं। और मैं जब भी ऐसा कोई नया गेहूं का या सोयाबीन का बीज लेता हूं तो अपने घर पे टेस्ट कर लेता हूं। अगर मुझे जमता है तो मैं किसी को रिकमेंड करता हूं, मैं बेचता नहीं हूं। किसी दोस्त, फ्रेंड या रिलेटिव्स किसी को बता देता हूं कि ये वाला गेहूं अच्छा है, आप किसी और से ले लो। या बाकी मैं भी बेचता हूँ तो सिर्फ मंडी में ही गेहूँ और बेचता हूँ। आज तक किसी को मैंने बीज नहीं बेचा क्योंकि पसंद ही नहीं है। मान लो अपने से कोई गलती हो जाए तो अपने को 2 बात सुननी पड़ती है। बाकी अच्छी वैरायटी होती है तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि ये वाली अच्छी वैरायटी आप लगा सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि ये वाली दिक्कत है और आप इसको मत लगाइए। बाकी वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में बताएं मुझे, और सोयाबीन की वैरायटी कैसी क्या लगी, पद्धति कैसी क्या लगी, अपना मैनेजमेंट कैसे लगा वो भी मुझे ज़रूर बताएं। किसान साथियों पहले अपन डालेंगे थायोमेथोक्सम 25%, जो मच्छर होते हैं जो पत्ते छेदते हैं तो वो दिक्कत दे देती है, तो उसको हटाने के लिए उसके बाद अपना चिपका है और लेमडासाइलोथ्रिन 5% इसी में। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी इल्ली होती है या घातक इल्ली होती है उनको ये सफाई आराम से कर देता है। और एक्सप्रेस में सीशिबा क्रॉप साइंस का है और थोड़ा सा 5 से 6 ml Z+ यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें क्लोरो है और जिससे छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं या फफूंद नाशक जो होती है सोयाबीन में अगर लग रही है, सोयाबीन सूख रही है। फिलहाल की अवस्था में अपनी सोयाबीन जो 1 महीने की हो चुकी है और अपन इसमें इल्ली का पहला डोज दे रहे हैं। अब इसका 10 ml तीनों का यूज़ करेंगे, 10-10 ml, और ये अपनी टंकी है इसमें डाल के अपन स्प्रे करेंगे। और किसान साथियों हवा तेज़ चल रही है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे दवा छाड़नी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आराम से दवा देनी अपने को ताकि हर पौधे पे व्यवस्थित दवा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक से अपन दवा छींट रहे हैं। बाकी 1 महीने की सोयाबीन है, आप देख सकते हैं कुछ इस रूप से। इल्ली तो काफ़ी हल्की फुल्की है लेकिन स्प्रे अपन को कर देना चाहिए क्योंकि इतनी महंगी सोयाबीन लगा रखी, इतनी देख रेख करी अभी से 1 महीने तक, तो 2 महीने और देख रेख करने में क्या जा रहा है। और पास ही में अपन ने मकई लगाई हुई है पशुओं के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इल्ली के 1-2 स्प्रे तो करने ही होते हैं क्योंकि इल्ली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है गर्मी में, तो उसी के चलते बाकी भैया अच्छे से स्प्रे ना करें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अच्छा स्प्रे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पत्ते पे दवाई देख सकते हैं अपन, और चिपकू डाला है तो कहीं ना कहीं 15 दिन आराम से ये दवाई अपना असर करेगी और ध्यान आराम से रखेगी। फ़िलहाल इतने में अपन लहसुन और गेहूं से कंप्लीट हो जाएंगे। और गेहूं की जो कटाई हार्वेस्टिंग है वो अभी तक अपनी संपूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इक्का दुक्की कुछ बची है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर सारा जो गेहूं है अपने को सोसाइटी में या मंडी में तोलना है, तो वो सिर्फ 2 या 3 दिन का काम है। बाकी लहसुन हार्वेस्टिंग का काम अभी जारी है, वही जैसे समाप्त होगा फिर अपन ऐसा ये जो सोयाबीन है इस पे ध्यान देंगे और अपन इसमें मैनेजमेंट कैसा चल रहा है उसको भी चेक कर लेंगे ताकि अपना जो अपने मेहनत करी है वो सही साट अपने को मिल सके, व्यवस्थित रूप से मिल सके। बाकी सोयाबीन का अपना प्लॉट आपको कैसा क्या लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। JS 25 सोयाबीन वैरायटी, मेरे मुंह से बार बार 55 ही निकलता है, JS 55।